यही वाला ये करो को स्पोर्ट्स को ये करते रहो सही होता आराम से समझ मेरी बात। हिमाचल प्रदेश की शिलाई तहसील को कुदरत ने इतना खूबसूरत बनाया है कि उसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ का मौसम और नज़ारे जितने खूबसूरत हैं, ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। यहाँ के पहाड़ों में बसे गांवों तक जीने के लिए ज़रूरी सामान पहुँचाने में भी भारी मशक्क़त करनी पड़ती है। यह कहा जाता है कि इंसान ने जितनी तरक्की की है वह प्रकृति पर उसकी जीत की निशानी है। इंसान ने दुर्गम इलाकों और विपरीत मौसम में जीने के साधन जुटा लिए हैं। जैसे जैसे साधन जुटे वैसे वैसे ज़िंदगी को और आसान बनाने के क्रम में आदमी ने शहर बसाए। लेकिन इस क्रम में एक तबका ऐसा भी है जिसने कुदरत को जीतने की बजाय उसके साथ जीने का फैसला किया। उस तबके को आदिवासी कहा जाता है। अगर कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश में उसे जनजाति के तौर पर जाना जाता है। आज हम शिलाई तहसील में हाटी समुदाय के लोगों से मिलने आए हैं। इस सिलसिले में आज हम जिस इलाके में पहुंचे हैं उसे जेल भोज कहा जाता है। यानी यह इलाका बाकी इलाकों से कटा रहता था और यहाँ जिंदगी बेहद कठिन थी। हम यहाँ के एक छोटे से गांव फिड़ोग में पहुंचे तो गांव के लगभग सभी लोग हमसे मिलने आ गए, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सब शामिल थे। अपनी टीम की तारीफ का इरादा नहीं है, लेकिन शायद यह पहला मौका था जब इस गांव में कोई टीम कैमरा लेकर पहुंची थी, वह भी उनके बारे में ही बात करने। इस बात से गांव के लोग बेहद खुश और उत्साहित थे। वो हमें अपनी संस्कृति का हर पहलू दिखाने के लिए आतुर थे। शुरुआत उनके परंपरागत नाच से हुई। इस नाच में शामिल लोगों में आपको एक सामूहिकता दिखाई देगी। एक दूसरे के कंधे या कमर पर हाथ रखकर नाचते इन लोगों को देखकर अंदाजा होता है कि इनका जीवन दर्शन एक दूसरे के सहयोग से चलने का है। इस नाच में शामिल मर्दों ने जो लंबा कोट पहना है वह भेड़ की रॉ ऊन से बना है। इसे लोइया कहा जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि भारी बर्फबारी में भी ये इंसान के शरीर को गर्म रखता है। इसके अलावा बारिश में यह आसानी से गीला भी नहीं होता है। यह गांव जिस पहाड़ी ढलान पर बसा है उसके नीचे साफ पानी का एक नाला बहता है जिसे स्थानीय भाषा में खड्ड कहा जाता है। इस नाले पर पानी के बहाव का इस्तेमाल करते हुए एक पंचक्की लगाई गई है। इस पंचक्की की वजह से औरतों की मेहनत कम हो गई है, क्योंकि अनाज पीसकर आटा तैयार करने की जिम्मेदारी तो औरतों पर ही आती है। इस गांव में कुछ देर में ही समझ में आ जाता है कि यहाँ जिंदगी की अपनी गति है, जिसमें कोई भागम भाग नहीं है। बेशक यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन यह बदलाव शहरी ज़िंदगी या फिर मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के समुदाय की ज़िंदगी में आने वाले बदलावों की तुलना में काफ़ी धीमे हैं।
इस गांव में हमारी टीम का पूरा दिन बीता और यहाँ के लोगों से खूब बातें हुई। हमने यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति को समझने की कोशिश की। इस सिलसिले में हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग पर भी चर्चा हो गई। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और यहाँ का जो हाटी समुदाय है उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी जीवन शैली, उसकी आजीविका, उसके संघर्ष, उसकी खुशियाँ, उसके दुख, उसके गीत संगीत, सब कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि ये समुदाय जनजाति का दर्जा मांग रहा है और जब किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो उसके कुछ मापदंड होते हैं और जो बातें मैंने कही हैं ये बातें उन मापदंडों में शामिल हैं। तो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये दावा कितना मजबूत है। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं मेरे पीछे घराट है, घराट यानी पंचक्की, जिसमें पानी से एक चक्की चलती है और आटा पिसता है। और यहाँ पर यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें ये इसको गौट बोलते हैं। और ये आपने देखा ही पूरा कि कैसे इनकी ज़िंदगी से ये घराट जुड़ा हुआ है, पंचक्की जुड़ी हुई है। पानी का इस्तेमाल करके बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए कैसे आटा यहाँ पर पीसा जा रहा है। खैर, यहाँ पर मेरे सामने ही गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनके पास लेकर चलते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि हाटी समुदाय के नेताओं से हमारी बहुत बात हुई है, लेकिन हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। फिड़ोग नाम का ये गांव है, बहुत छोटा सा खूबसूरत गांव है, 30-35 घर हैं और एक खड्ड के किनारे ये चर्चा के लिए लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग। आइए शिलाई तहसील के इस गांव के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सफ़ेद कुर्ते पजामे में हैं और यहाँ का स्थानीय ये भी पहना, टोपी भी आपकी अलग है। आप ज़रूर कोई ख़ास आदमी हैं। आता हूँ मैं आपके पास। क्या नाम है आपका? सोहन सिंह जी। सोहन सिंह जी, अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए मुझे। मैं शिलाई तहसील के, मेरी तरफ देख के बात कीजिए। शिलाई तहसील के बकरास पंचायत का प्रधान हूँ और अभी मैं फिड़ोग गांव में हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो फिड़ोग गांव में मैंने जैसे कहा 30-35 घर हैं, हमें बताया गया। तो आप जो प्रधान हैं, आपकी पंचायत में कितने कुल गांव हैं? हमारे गाँव 10-11 गाँव हैं। 10 कुछ इसमें उप गाँव हैं छोटे छोटे ना। हाँ हाँ हाँ, वो है। अच्छा, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, राजेंद्र सिंह जी, ये बताइए, आप फिड़ोग गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं यहीं का रहने। ये जो घराट है, क्या ये आपने सिर्फ मॉडल के लिए रखा हुआ है या अभी भी इस्तेमाल होता है? कितने घराट आसपास हैं, कितने गांवों के काम आता है? जी जी जी, ये मॉडल की चीज़ नहीं है, ये हमारे उपयोग की चीज़ें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक इकलौता घराट है। हमारे कई, मुझे लग रहा है कि इसी खड्ड में लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे कोई 15 के आसपास में घराट है। क्योंकि आज भी लोग अपना जो मक्की है, गेहूं है और मडुआ है, आज भी लोग इन्हीं घराटों में जो है पिसवा के खाते हैं। चलिए, इस बहाने आपने ये भी बता दिया कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसल होती हैं। मक्का और मडुआ, जिसको रागी भी बोलते हैं, बिल्कुल, है ना? गदो बोलते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में हमने ये देखा है कि मडुआ जो है वो काफ़ी मुख्य फसल होती है। तो इसके अलावा और क्या क्या फसल होती है? हमने देखा कि आजकल आपके इलाके में कुछ टमाटर वगैरह भी नज़र आते हैं। ज़रूर, कुछ समय से 2-4 सालों से लेके हम जो है कैश क्रॉप की फसलों पे ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे पास कैश का कोई इनकम का कोई साधन नहीं होते थे, तो हमने फिर टमाटर पे लगाने शुरू कर दिए हैं, फ्रांस बीन लगाना शुरू कर दिया है, शिमला मिर्च लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोगों के जिस हिसाब से लोगों के खर्चे अब निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पैसों का जो है कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत जो है। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास और लोगों के पास जाते हैं। दादा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, अपना नाम मुझे बताइए। रतन सिंह। अच्छा, रतन सिंह जी, आप भी फिड़ोग गांव के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कैसी ज़िंदगी होती थी गांव में और अब ज़िंदगी कैसी है?
ऐसे ही है जी, पहले तो बिल्कुल बहुत मारे हाल थे, अब भी ऐसे ही है। अब भी कोई हमारे यहाँ कौन से कोई ऐसे उगरे कोई फसल नहीं इतनी ना कोई ऐसे। आज भी ऐसे हो रहा है जो ये देखो आप, कुर्ते पजामे पहले के पहने हुआ, कोई ऐसा नहीं है हम लोग तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नहीं आया। ये बताइए कि हाटी समुदाय जनजाति का दर्जा मांग रहा है, हाँ जी इसके बारे में जानकारी है आपको? ना जी, ये तो मेरे को जानकारी है, उन पर जानकारी है सर, ये होना चाहिए। हाँ। और नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे। हम ना तो हम वोट देंगे ना कोई कुछ और ही करेंगे। हम नहीं देंगे वोट बाट किसी को। जब हम लोग दिल्ली में हाटी समुदाय के बारे में रिपोर्ट्स लिखते हैं, फ़ोन पे बात करके इनके नेताओं से, तो कई बार ये डाउट होता है कि ये नेताओं की धमकी है, थ्रेट है, इम्पोर्टेंस पाने का एक तरीका है। लेकिन हम जब गांव-गांव जा रहे हैं, पुरुष हों या महिलाएं हों, इस बात में बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले जनजाति का दर्जा नहीं मिला तो वोट नहीं करेंगे। एक और नौजवान हमारे सामने हैं, अपना नाम मुझे बताइए। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी, मैं इसी गांव का हूँ, फिड़ो गांव का हूँ। फिड़ो गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी सर। शमशेर जी, ये बताइए कि इस इलाके में रोजगार के, आजीविका के क्या साधन है, मतलब जीने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? सर जीने के लिए यही हमारी फसलें हैं, जैसे टमाटर है, अदरक है, टमाटर है। हाँ। और यही फसलें जीने के लिए तो यही है जी। हाँ 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 हाँ। बाकी जैसे अदरक हो गया, तो रोजगार के कोई और साधन नहीं है, खेती किसानी सिर्फ? बाकी तो कुछ नहीं जी, यही साधन है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाटी समुदाय लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, 50 साल से आप जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि इस बार सरकार आपकी बात सुनेगी और आप की मांग पूरी होगी, जनजाति का दर्जा मिल जाएगा? सर हमारे मांग ऐसी है सर, होना चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए। चाहे कोई भी एमएलए हो, चाहे आम पार्टी से हो, चाहे कोई और हो, जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो, हम सबके विरोधी में रहेंगे। ये जनजाति होना चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, अपना नाम मुझे बताइए। जी, मेरा नाम कुलदीप है। अच्छा कुलदीप, कितनी उम्मीद है कि इस बार आपकी बात सुन ली जाएगी और हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल जाएगा? सर उम्मीद तो बहुत है, और इसलिए उम्मीद है कि पिछले 50 सालों का हमारे बुजुर्गों का, हम सबका, हमारे नौजवान साथियों का संघर्ष रहा है। और जिस हिसाब से आज तक इस तरफ किसी भी, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, नहीं ध्यान दिया गया। इस बार थोड़ा हमारी उम्मीद जगी है, और उम्मीद इसलिए जगी है कि हमारी जिस प्रकार हमने सरकारों की इज्जत की है, किस प्रकार पिछले 50-55 सालों से हमारे हाटी समुदाय ने किसी भी प्रकार की कोई आगजनी नहीं की, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चला है और अभी भी चल रहा है। और उसी प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भारत की केंद्र सरकार है वो हमें हमारा हक देगी, और उम्मीद भी है इस बार की विधानसभा इलेक्शन से पहले शायद हो जाए। जी, तो दोस्तों ये पूरा इलाका थोड़ा सा दिखा दीजिए विजय। आप देखिए कितने ऊंचे पहाड़ हैं, और यहाँ नीचे एक खड्ड बह रहा है जिसमें पानी है, जोयल खड्ड इसका नाम है। और इन वादियों में, इन दुर्गम इलाकों में ये लोग रहते हैं। और जहाँ तक हाटी समुदाय का सवाल है, हाटी समुदाय के आंदोलन का सवाल है, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने का सवाल है, इन्होंने अपने जीवन शैली के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, सामाजिक धार्मिक आस्थाओं के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जितनी भी शोध रिपोर्ट्स हो सकती थी वो पेश की हैं अपने दावे को मजबूत करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हम इस इलाके में घूमकर ज़मीन पर इस मसले को समझना चाहते थे, और यहाँ पर घूमते हुए हम बहुत सारे गांवों में गए हैं। 400-500 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कर चुके हैं। हमने ये पाया है कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के बारे में यहाँ के समुदाय के बच्चे को मालूम है, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, सबके लिए ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर खुलकर बोलते हैं, और एक तरह से बहुत डिसाइसिव मूड में नज़र आते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले इनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में उन पार्टियों को बहुत सख्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं आखिर में कह सकता हूं कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है,
इस इलाके के लोगों के लिए। तो दोस्तों, हाटी समुदाय की धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जीवन शैली, आजीविका, इनके संघर्ष, दुख दर्द, हंसी खुशी, पर्व त्योहार, सब के बारे में पूरी एक सीरीज़ आप रिपोर्ट्स की देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स की। ट्राइबल किचन में इनके खान पान को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कामयाब होगी और आप हाटी समुदाय के बारे में कुछ और समझ सकेंगे, जान सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।